हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 7.2 से ट्राइंगल्स की 7.2 से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्या दिया इस क्वेश्चन 5 में, क्या दिया हुआ है। कह रहे ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। ए बी सी और डी बी सी दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं, सेम बेस बी सी के ऊपर है। और कह रहे हैं हमें बताओ कि ए बी डी ये पूरा एंगल और ए सी डी ये पूरा एंगल क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक, तो शो करते हैं, बड़ा इजी से हम इसको शो करेंगे, बड़ा आसानी से करेंगे इसको प्रूव। तो एक चीज़ का ध्यान रखो, जो हम आपको गिवन दिया होता है ना, लगभग आपका सारा आंसर उसी में होता है। अगर आपको गिवन अच्छे से समझ आ गया तो आपको क्वेश्चन निकालने का पूरा पता चल जाएगा, क्वेश्चन में क्या निकालना है, कैसे निकालना है। तो गिवन में देखिए क्या दिया हुआ है, ए बी सी और डी बी सी दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं। अगर ये दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं तो यहाँ से मैं बता दूंगा ये ए बी और ए सी इक्वल है। अगर ये ए बी और ए सी इक्वल आ रहे हैं तो यहाँ से इसका ये एंगल 1 और ये एंगल 2 भी क्या आ जाएगा, इक्वल। बेसिकली ये 2 और 1 इक्वल होता है ना, तो हम 1 और 2 भी लिख सकते हैं इक्वल, क्योंकि अगर 2 और 1 इक्वल है, ये 60 का ये 60 का, तो 1 और 2 भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे, 60 के हो जाएंगे। सिमिलरली अगर ये बी डी और सी डी इक्वल है तो इसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल, तो ये एंगल 3 और ये एंगल 4 भी क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, जब एंगल 3 एंगल 4 इक्वल आ जाएगा तो वहाँ से हम आगे देखते हैं, प्रूव करेंगे, बड़े इजीली प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को। प्रूफ में देखो क्या दिया हुआ है, पहले एक एक करके लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, अब ए बी सी क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो क्या हो जाएगा, मैं मान लेता हूँ ए बी और ए सी क्या आ रहा है, इक्वल। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये क्या मान लेते हैं, गिवन। अगर ये हमें दो साइड्स इक्वल हैं तो ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक, तो क्या आ जाएगा, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन क्या आ जाएगा, एंगल्स ऑपोजिट टू equal sides of a triangle are equal। ये हो गया यहाँ पे एक चीज। अब इसको नंबरिंग दे देते हैं, इसको नंबर 1 डाल देता हूँ। सिमिलरली इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल आ रही है, दूसरी ट्राइंगल आ रही है, इन बी बी डी सी ट्राइंगल, डी बी सी ले लो। ठीक है, डी बी सी ट्राइंगल में क्या आ रहा है, बी डी और सी डी क्या आ रहे हैं, बी डी इज इक्वल्स टू सी डी, ये भी क्या आ रहा है, गिवन। बी डी और सी डी इक्वल है तो एंगल 3 किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, उसको नंबर 2 डाल दो और रीजन सेम यही आ जाएगा कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखिए, अगर अगर ये देखो 3 4 के इक्वल आ गया, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, 1 और 3 को ऐड करूं, 1 और 3 को अगर मैं ऐड करूं तो एंगल बन जाएगा ए बी डी। 2 और 4 को ऐड करूं तो एंगल बन जाएगा ए सी डी। यही तो हमें प्रूव करना है, ए बी डी और ए सी डी, ये तो हमें प्रूव करना है। बड़ा इजीली देखो प्रूव हो गया हमारा। क्या करूंगा यहाँ पे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल, एंगल 2 प्लस एंगल 4 के इक्वल आ गया। और 1 प्लस 3 क्या बनता था हमारा, ए बी डी, और 2 प्लस 4 बनता था ए सी डी। तो यही तो हमें प्रूव करना था, एंगल ए बी डी और एंगल ए सी डी। देखो ए बी डी और ए सी डी यही प्रूव करना था, तो हमारा प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 प्रूव हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी जो है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल हुई जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो ए बी और ए सी हमें इक्वल दिया हुआ है। और दिए साइड बी ए को प्रोड्यूस किया पॉइंट डी तक इस तरीके से, ये जो ए डी आया और ए बी आया ये आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। अब कह रहे हैं बताइए बी सी डी ये जो एंगल है ये एक राइट एंगल। अब हमें ये प्रूव करना है कि बी सी डी जो है ये एक राइट एंगल है। चलिए प्रूव करेंगे। जो जो आपको गिवन दिया है, देखिए परेशान नहीं, बच्चे परेशान हो जाते हैं कैसे इसको बी सी डी को प्रूव करना है। ये साइड यहाँ से एक्सटेंड की गई है, ये इसके इक्वल आ रहा है, ये इसके इक्वल आ रहा है, अब क्या करेंगे आगे नहीं समझ आ रहा तो कूल डाउन, कोई ज़्यादा इसमें बड़ी बात नहीं है। जो आपको गिवन दिया गया है आप गिवन की हेल्प लीजिए
और देखिए अब हम भी यहाँ पे सिर्फ गिवन की हेल्प लेंगे और बड़ी स्मूथली स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये वाला देखते हैं। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है, तो गिवन में देखो क्या दिया हुआ है, एन ट्राइंगल ABC, हमें क्या दिया हुआ यहाँ पे, AB और AC इक्वल दिया है फर्स्ट, ऑल्सो और क्या दिया हुआ था यहाँ पे हमें, AD जो है वो AB के इक्वल, AD जो है वो AB के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। ये भी हमें दिया हुआ था, दोनों चीज़ें क्या दी है यहाँ पे हमें, ये गिवन दी है और ये भी हमें गिवन दिया हुआ है। तो फर्स्ट और सेकंड से देखो क्या रिजल्ट निकलने को आता है, AB कॉमन अगर मैं काट दूं तो ये AC और AD क्या आ जाता है मेरा, AC और AD इक्वल आ जाता है, बस वही मैं लिखने, देयरफॉर यहाँ से क्या आ जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आ जाएगा AC इज इक्वल्स टू AD। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ। पहले लेंगे एक ट्रायंगल ABC, यहाँ पे AB और AC इक्वल, दूसरी ट्रायंगल लेंगे। देखिए जब मेरा ABC ट्रायंगल लूँगा, AB और AC इक्वल आ रहा है, तो यहाँ से मैं बता दूँगा एंगल 1 और ये वाला एंगल 2 ये इक्वल। और जब मैं ACD लूँगा, AC और AD आ रहा है, तो यहाँ से मैं बता दूँगा ये एंगल 3 और ये एंगल 4 ये मैं बता दूंगा इक्वल। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। अब ये चीज़ मैं नीचे लिखता हूँ, ठीक है, सॉल्व करते हैं, नीचे देखते हैं क्या क्या बनता है। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। फिगर आपने देख ली, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। एन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ले लिया हमने ABC, AB किसके इक्वल आ रहा है, AC के, को पार्टीशन कर देते हैं यहाँ पे, AB AC के इक्वल आ रहा था, गिवन था, देयरफॉर क्या आ जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन क्या आ जाएगा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसका नंबर डाल दो आप, नंबर 3, क्योंकि नंबर 1 और 2 मैंने ऊपर डाले हुए थे, नंबर 3 डाल दो इसका। ठीक, और सिमिलरली जो दूसरी ट्रायंगल हमने ली, कौन सी ट्रायंगल ली थी हमने, और यहाँ पे और कौन सी ट्रायंगल ली हुई है, देखिए यहाँ पे एन ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल थी हमारे पास ACD दूसरी ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में क्या दिया हुआ, ACD ट्रायंगल में AC किसके इक्वल, AD के। ये देखो यहाँ पे मैंने प्रूव किया AC जो है AD के इक्वल है, प्रूव्ड अबव, ये इसको मैंने अभी प्रूव किया है ना, AC और AD क्या आ गया, प्रूव आ गया। अब जब AC और AD इक्वल आए थे, मैंने वहाँ से आपको बताया था कि हमारा एंगल 3 और एंगल 4 जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। रीज़न आपने सेम लिखना है जो मैंने ऊपर लिखवाया कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसको नंबर डाल देते हैं 4। रीज़न ज़रूर लिखिएगा, रीज़न छोड़ना नहीं है, रीज़न आपने लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आ गया। अब देखिए क्या आएगा, अब यहाँ पे मैं लेता हूँ बड़ी ट्रायंगल। अब देखिए थोड़ा फिगर में जाते हैं, फिगर से समझते हैं क्या दिया हुआ है इस फिगर में, फिगर से समझते हैं थोड़ा सा। देखो अब मुझे क्या करना है, इसको BCD को बनाना है, इसको राइट एंगल। अब राइट एंगल बनाते हैं, बड़े इजीली बन जाएगा। देखो अगर मैं बड़ी ट्रायंगल लूँ BCD, अगर मैं ट्रायंगल लेता हूँ तो एंगल B, एंगल C और एंगल D, इन तीनों का सम कितना आ जाता है, 180 आ जाता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। B की जगह एंगल 1 लिखेंगे, C की जगह एंगल 2+3 लिख दूंगा और D की जगह एंगल लिख दूंगा 4। अब देखिए मुझे BCD को बनाना है ना 90 डिग्री, दैट मीन्स मुझे एंगल 2 और एंगल 3 की ज़रूरत पड़ेगी, 1 और 4 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो करते हैं, देखिए यहाँ से क्या बनता है, देखो बड़े इजीली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बड़े इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। एन ट्राइंगल BCD ट्राइंगल लिया, तो एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, देखो तीनों एंगल को प्लस किया तो कितना आंसर आता है हमारा, इज इक्वल्स टू 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से हमारा इसका सम कितना आ जाएगा, 180। B की जगह लिखूंगा एंगल 1, मैंने आपको भी फिगर में बताया। C की जगह मैं लिखूंगा एंगल 2 प्लस एंगल 3
और डी की जगह आ जाएगा एंगल 4, कितना आ जाएगा 180। अब देखिए मैंने आपको बताया कि मुझे एंगल सी को BCD थे ना, तो एंगल सी को 90 डिग्री बनाना है, तो मुझे 2 और 3 की ज़रूरत है। तो 1 किसके इक्वल, देखो यहाँ पे हमने शो किया था 1 2 के इक्वल, तो 1 की जगह मैं लिख दूँ यहाँ पे एंगल 2 प्लस यहाँ पे वही एंगल 2 प्लस एंगल 3, और 4 मैंने किसके इक्वल शो किया, देखिए यहाँ पे 4 को शो किया मैंने 3 के इक्वल, तो 4 की जगह मैं लिख दूंगा एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180। रीज़न आगे मेंशन करेंगे कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, यहाँ पे किया हुआ है, और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, ये भी हमने किया प्रूव। तो 2 और 2 का आ जाएगा 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 3, कितना आ जाएगा यहाँ पे 180, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आ जाता है यहाँ पे 180। और 2 और 3 को जब हम ऐड करते हैं, देखिए 2 और 3 को जब मैंने ऐड किया तो ये पूरा एंगल आ गया, और पूरे एंगल का नाम क्या आ रहा है BCD, इस पूरे एंगल का नाम आ रहा है BCD। दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ एंगल BCD कितना आ जाएगा, ये 2 टाइम्स एंगल BCD आ गया मेरा 180, और यहाँ से BCD कितना आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 2, 2 मल्टीप्लाई था, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो BCD कितना आ जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए जब BCD आ गया 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर BCD इज ए राइट एंगल। ये तो हमने प्रूव करना था, देखो ये हमारा प्रूव हो गया कि BCD क्या आ गया, हमारा राइट एंगल आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी को कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब करेंगे क्वेश्चन 7, जिसमें दिया हुआ है ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया था, राइट एंगल दिया है ए पर, तो मैंने बता दिया इन ट्राइंगल ABC एंगल ए दिया हुआ हमें 90 डिग्री का, और साथ में AB और AC हमें इक्वल दिए हुए हैं, ये दो हमें साइड्स इक्वल दिए हैं, और कह रहे हैं फाइंड करिए एंगल B एंड एंगल C को फाइंड करना है। तो देखिए इसको फाइंड करेंगे, मैंने आपको हर बार बता रहा हूँ कि गिवन में ही आपका आंसर होता है। तो देखिए गिवन में क्या दिया हुआ हमें, इन ट्राइंगल ABC में मुझे क्या दिया हुआ है, AB और AC इक्वल दिया है, ये मुझे गिवन दिया है। देखो AB और AC इक्वल दिया है, ये तो एंगल C और एंगल B क्या आ जाएगा, इसके सामने ये, इसके सामने ये, तो एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल B आ जाएगा। तो रीज़न आ जाएगा इसका एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये क्या आ जाएगा हमारा इक्वल आ गया, B और C हमारे इक्वल आ गए। अब देखिए क्या होगा, बड़े इजीली करेंगे इसको सॉल्व। अगर ट्राइंगल लेता हूँ मैं पूरी, इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना आ जाता है ये 180। रीज़न क्या आ जाएगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। आप पूरा लिखा करिए, ठीक है, या वीडियो में थोड़ा टाइम का इशू भी रहता है, स्पेस का भी रहता है, तो आप जब कॉपी पे करते हैं आप पूरा लिखिए उसको, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, मैंने शॉर्ट में ASP लिखा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे एंगल A मुझे दिया है 90 डिग्री का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल B, और C की जगह भी मैं एंगल B ही लिखूंगा, क्योंकि देखो C किसके इक्वल आ रहा है, B के इक्वल आया, तो मैंने यहाँ पे C की जगह भी क्या लिखा, एंगल B ही लिखा 180। रीज़न दूंगा आगे कि एंगल C जो है वो एंगल B के इक्वल था। ठीक, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एंगल B 2 टाइम्स एंगल B 180, ये 90 प्लस का वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 90 आ जाएगा। यहाँ तक देखिए क्लियर हो गया, बड़ा इजी था, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ट्वाइस एंगल B कितना आ जाएगा 90 डिग्री, तो एंगल B की वैल्यू देखो निकाल दी हमने, यहाँ से एंगल B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 92 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल B कितना आ गया मेरा 45 डिग्री। एंगल B अगर 45 है तो एंगल B और C आपस में क्या थे इक्वल, देयरफॉर एंगल B जो था वो किसके इक्वल था, एंगल B जो था एंगल C के इक्वल था, और दोनों कितने आ जाएंगे 45 डिग्री के। यही तो हमें प्रूव करना था, तो एंगल B और एंगल C कितने कितने आ जाएंगे 45 डिग्री के आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स,
चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन 8 करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन 8 में क्या हमें गिवन दिया हुआ है। क्वेश्चन 8 में दिया हमें कि शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पे हमें ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है। कह रहे हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं वो बताइए 60 डिग्री ईच होंगे। दैट मीन्स एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, तीनों एंगल 60 डिग्री के होने चाहिए। जो एंगल ए आया, ये एंगल बी और ये एंगल सी, तीनों 60 डिग्री के आने चाहिए। तो करते हैं प्रूफ। देखिए अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका क्या मतलब हुआ कि तीनों एंगल्स क्या, तीनों साइड्स हमारी क्या होंगी, इक्वल होंगी, है ना। तो वही हम प्रूव करेंगे। देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में हमें क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। ये हमें क्या होगा, तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि क्या है ये ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है जी, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आ रही है। नाउ अब क्या करता हूँ मैं दो दो साइड्स करके लेता हूँ। देखिए जब मैं लूँगा यहाँ पे ए बी और ए सी को अगर इक्वल लेता हूँ, नाउ ए बी ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी में ए बी किसके इक्वल, ए सी के। ए बी ए सी के इक्वल, अगर ए बी और ए सी इक्वल हैं तो ए बी के सामने एंगल सी, ए सी के सामने एंगल बी, तो एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल बी। रीजन आ जाएगा एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एक चीज आ गई, इसको नंबर 1 डाल देता हूँ। ऑल्सो अब देखिए मैंने पहले ए बी को ए सी के लिया, अब मैं ए बी को बी सी के इक्वल करता हूँ। चाहे आप ए सी को बी सी के इक्वल कर दो, कुछ भी ले लो, दो साइड्स और ले लो, ए सी और बी सी इक्वल कर देते हैं। ए सी ऑल्सो ए सी जो है वो किसके इक्वल है, ए सी जो आ रही है साइड, ए सी साइड बी सी के इक्वल। अब देखिए जब ए सी और बी सी इक्वल आ जाएंगे, ये आ रहा है ए सी, ये आ रहा है बी सी, तो ए सी के सामने आ रहा है एंगल बी, बी सी के सामने आ रहा है एंगल ए, तो एंगल बी किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे एंगल ए के इक्वल आ जाएगा। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ए। नंबर 2 डाल दूंगा, इसका रीजन सेम आ जाएगा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है जी, ये भी हो गया। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब फर्स्ट और सेकंड से क्या हमें यहाँ पे कंक्लूजन निकला, देखा जाए तो हम बेसिकली क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड हम देखते हैं, यहाँ पे बी और बी कॉमन आया, बी और बी काट दिया तो ए और सी इक्वल, एकदम एक्यूरेट। और इसका एक ये भी हो सकता है, देखिए कि एंगल ए किसके इक्वल, एंगल बी के, और एंगल बी किसके इक्वल है, सी, तो बी सी के इक्वल। यहाँ से तीनों एंगल्स आपस में क्या हो गए, इक्वल। ये भी इसका कंक्लूजन निकल के आता है कि तीनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब देखो ट्राइंगल ए बी सी में तीनों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब करते हैं नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना आता है, ये हमें पता है 180 आता है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों का सम कितना आ जाता है, 180 आता है। अब मैं कुछ ऐसा करूँगा कि ये तीनों को ए बना दूँ, तीनों को बी या तीनों को सी, क्योंकि देखो तीनों एंगल इक्वल है। अगर ये 50 का, ये 50, ये 50, ये 70, ये 70, ये 70, ठीक, तो ये 60, ये 60, ये 60, तीनों ऐसे इक्वल मान लिया हमने। मैंने अभी ट्राइंगल देखो 50 तो नहीं होंगे कि 150 बनता है टोटल, जनरल एक बात है कि तीनों एंगल जो होंगे वो इक्वल यहाँ पे शो किए हुए हैं, ठीक। तो जितना ये ए होगा उतना है बी, उतना है सी, तो मैं तीनों को एंगल ए मान लेता हूँ, तीनों को एंगल ए मान लेता हूँ। तो देखो प्रूफ तो हमें करना है ना, वो तो यहाँ पे पता चल रहा है तीनों जो एंगल अगर इक्वल हैं और 180 सम आता है तो 660 हो जाता है, तो हमें प्रूफ तो करना ही है। इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दी कि जितना ये होगा उतना ये और उतना ही होगा, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 टाइम्स एंगल ए, कितना आ जाएगा, ये 180 आता है, तो एंगल ए कितना आ जाएगा, 3 जो वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। और अगर एंगल ए 60 आया है, देयरफॉर
एंगल ए जो था वो एंगल बी के इक्वल था। अभी हमने देखो यहाँ मैंने प्रूव किया था एंगल ए बी और सी इक्वल है। एंगल ए एंगल बी एंगल सी तीनों क्या कितने आ जाएंगे 60 डिग्री के आ जाएंगे, हेंस प्रूव। और ये हमने क्या किया यहाँ पे जो उन्होंने हमें प्रूव करेंगे बोला था वो हमने प्रूव किया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई है, क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। अब नई एक्सरसाइज के साथ आपको मिलेंगे। कमेंट लाइक शेयर करते रहिए। ठीक है, कोई डाउट होगा तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।